श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। मां गंगा की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। वागीश्वरी वाणी वंदना के क्रम में मां गुरु के चरित्र की झांकियों में जब हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अपने उन पवित्र स्मृतियों की जो हमारे जीवन के अनमोल क्षण रहे हैं, जो उनकी चरण छाया में हमें प्राप्त हुए हैं, और सगुण साकार परमात्मा स्वरूप माँ भगवती स्वरूप ऐसे दिव्य महापुरुष माँ गुरु की अहेतु की कृपा के आशीर्वाद प्रसाद की छाया में जो ये सांसें चल रही हैं, जो गुरु कृपा से यह जीवन गुजर रहा है, यह बहुत ही सुअवसर मौका मिला है। और जब कभी भी माँ गुरु की पवित्र आनंदमय चर्चा जब अपने अंतःकरण से बहिर्मुखी होकर प्रस्फुटित होती है, तो सर्वप्रथम तो अपने आप में चेतना जागृत होकर और आनंदोन्मुख अनुभूति का अवसर मिलता है। माँ गुरु के आश्रम जो विद्यमान है और सदा धरती पर अपनी आभा बिखेरता रहेगा, इस पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ जो झांकी मिल रही है, मिलेगी, उसके अपने प्राचीन अनुभव के आधार पर जो कुछ देखने को मिला, उसकी एक अपने भावमयी व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। आश्रम परिसर में मुख्य रूप से 2-4 जगह एक वाणी बहुत ही मोटे अक्षरों में दृष्टिगोचर होती है, हे ईश्वर मेरे सहयोगियों को सद्बुद्धि दे। इस वाणी की ओर बहुत दिनों तक, अगर हम अपना अनुभव बताएं तो लगभग 30 वर्ष तक इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि आखिर इस वाणी का मूलतः महत्व क्या है, इसमें सूत्रार्थ क्या है, तत्वार्थ क्या है, इसके भावार्थ क्या है। हम लोग उसे गुरु जी की एक दिव्य वाणी का प्रसाद समझकर, उपहार समझकर, भेंट समझकर, जो इतनी बहुत सी वाणियाँ वहाँ अंकित हैं, तो उसी क्रम में उसको भी लेकर के हम लोग उस पर तटस्थ और अपना एक श्रद्धा समर्पित करते थे। लेकिन एक बार एक ऐसा अवसर आया कि सोचना, उसका महत्व समझना हमारी अपनी मजबूरी हो गई। एक महात्मा थाईलैंड में रहते थे, वो पहले भारत के ही निवासी थे, गोरखपुर के रहने वाले, क्षत्रिय परिवार को अपने बताते थे। सुरेंद्र सिंह जी नाम था उनका, और उनका परिवार बहुत कई पीढ़ियों से थाईलैंड में जाके बस गए थे, और वहाँ बौद्धिस्ट बुद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में उनकी जीवन शैली गुजर रही थी। लेकिन वो बुद्ध के दीक्षित शिष्यों में लामा का वेश तो उनका नहीं था, वे श्वेत वस्त्र पहनते थे। प्रायतः बुद्ध धर्म के अनुयायी हीनयान या महायान, कुछ लोग पीला पहनते हैं, कुछ लोग गेरुआ या लाल वस्त्र पहनते हैं, लेकिन उनका श्वेत वस्त्र था और भारतीय साधुओं की तरह से उनकी वेशभूषा थी। और उन्हें गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, शास्त्र, पुराण
इन सबों का भी उनको अच्छा अध्ययन रहा और हाथ में एक लाठी लेकर चलते थे। कुछ नशीले अमल का भी उनका शौक था, करते थे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं था, न मतलब था। लेकिन उनकी वाणी बड़ी मधुर और ईश्वर निष्ठा, गुरु निष्ठा, धर्म निष्ठा उनकी अद्भुत थी, सराहनीय थी। हमने श्रद्धावश उनको एक बार ले करके और आश्रम परिसर में, और उस समय लगभग ये 1980 के बाद की घटना है। मान लीजिए कि मैं 1972 से आता जाता था, तो 72 मतलब 28-30 वर्षों के बाद की बात रही होगी। उनको साथ लेकर के मैं आश्रम परिसर में प्रवेश किया और हम लोग वहाँ पर माँ गुरु की उस समय अपनी रोग लीला में उनका शरीर निमग्न था। वो हर समय बीमार की संज्ञा में पड़े रहते थे और कुछ लोग उनके सेवा में रहते थे और सामान्य दर्शनार्थियों को जाना मना रहता था प्रायतः। और कभी कभी इस अस्पताल उस अस्पताल इस यहाँ के यही सब उनकी लीलाएं गुरु महाराज की चल रही थी। लेकिन सामान्य भक्त या दर्शनार्थी जो जाते थे, जो उनको सर्वांतर्यामी मान रहे हैं, जो परमपिता परमेश्वर मान रहे हैं, निर्गुण निराकार हर जगह उपस्थित मान रहे हैं, उनके भाव में जरा सी भी कमी नहीं आती थी। उसको यही मान लेते थे कि ये गुरुवर की अपनी लीला है और वो जो स्थान है उसमें नमन करना, दंडवत करना, प्रणाम करना, पूजा करना, मंदिर का परिक्रमा करना, ये सब बाधित नहीं था भक्तों के लिए। और जो जिनकी दृष्टि कुछ और थी, वो गेट से बाहर से ही वापस आ जाते थे कि बाबा तो बीमार हैं, दर्शन नहीं होगा। लेकिन जो वास्तविक श्रद्धावान थे वो बिल्कुल जाते थे और उनसे गुरु जी की अपनी क्रिया है, वो सारे संसार को स्वास्थ्य देने वाले हैं, अपने क्यों और कैसे अस्वस्थ हैं उनका अपना विषय है, वे जाने। और इसी भाव से हम उनको लेकर के अंदर गए और उनको दर्शन कराए आश्रम का। गुरु महाराज का अंदर थे, कुछ लोग, उनको वहाँ प्रवेश वर्जित था। हम लोग मंदिर की परिक्रमा कर ही रहे थे कि वो महाराज जी से हमने कहा कि मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़िए। उन्होंने कहा नहीं, हम ऊपर नहीं जाएंगे। और फिर जब उस वाणी को देखे तो उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं ठहरेंगे, हम बाहर चलेंगे। व्यवस्था मेरी थी, मैं बाहर उनको लेके चला आया। हमने कहा इस वाणी में को देखकर आपको क्या इतना ऐसा आपके अंदर परिवर्तन हो गया विचार कि आप हे ईश्वर मेरे सहयोगियों को सद्बुद्धि दें, इस शब्द का आप क्या अर्थ लगा रहे हैं? उन्होंने कहा इसका जो अर्थ हम लगा रहे हैं, हमको जो दिख रहा है, वह हमारे जैसे भक्तों के लिए यहाँ पर ठहरना और यहाँ पर जिस आत्मिक आध्यात्मिक आनंद के लिए हम आए थे यहाँ पर, उससे कुछ अलग इस शब्दावली का अर्थ हम ले रहे हैं। माँ गुरु की कृपा लीला, ये उसका अर्थ उन्होंने जो परिभाषित किया वह हम अगले अंक में बताएंगे। और सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु, जय माँ गुरु गुरु, जय माँ गुरु, सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु, जय माँ गुरु गुरु, जय माँ गुरु। हर हर महादेव। नमः।